नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कुछ समय प्रतिकूलता के चलते मैं आपको समय पर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ और आपने देखा भी होगा कि मैं ना ही आपके सवालों के जवाब दे पा रहा हूँ, ना ही किसी प्रकार की अपडेट दे पा रहा हूँ। कुछ निजी व्यस्तता है जिसके चलते मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ और मेरा एक रूटीन था कि मैं वीकली रिपोर्ट तो कम से कम किसी भी हालत में आप तक पहुँचा दूँ। तो ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट नहीं है, शॉर्ट मैं आपको जल्दी जल्दी ही अपडेट दूंगा और एक जो बड़ी हलचल मची है पर्लवैन की साइट पर उसके बारे में भी बताऊंगा। तो शुरू करता हूं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक की और शुरुआत करते हैं पिछली वीकली रिपोर्ट से। तो साथियों, पिछली वीकली रिपोर्ट में हमने 18 जून से लेकर 24 जून तक की बात की, जिसमें कुल 4306 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े और पिछले हफ्ते भी जो पीवीसी मेटा सिस्टम की साइट से पीवीसी मेटा टोकन का रेट BUSD के बदले में नहीं बढ़ाया गया। सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के लिए जो 12.3050 का रेट चल रहा है वही रेट चलता रहा। दोस्तों, पिछली वीकली रिपोर्ट की जो कहूँ कि एक मुख्य जानकारी थी, जो सार था जो पिछली वीकली रिपोर्ट का, वो ये था कि सीड वैल्यू के जो टोकन थे उनका भी योग अब सीड स्टेकिंग पर जो रखे आपके टोकन है उनमें जोड़ा जाएगा। यानी कि दो तरीके के आप सीड फंडिंग करते हैं, एक अपने BUSD के द्वारा, एक DP के द्वारा जो फिलहाल चल रहा है। तो उसमें यदि आपने BUSD से टोकन खरीदे हैं तो मात्र वही टोकन आपको आपकी स्टेकिंग में दिखाए जा रहे थे। फिर आपने 100, 200, 1000 कितने भी DP से टोकन खरीदे हों, 50, 60 जितने भी आपको टोकन मिले हों, वो टोकन का जो जोड़ था, जो योग था, वो आपको स्टेकिंग रिपोर्ट में नहीं दिखाया जा रहा था। हालांकि वो आपको दिखा रहे थे कि आपने इतने DP के द्वारा, सीड वैल्यू के द्वारा टोकन लिए हैं, लेकिन उसका योग आपके स्टेकिंग पे नहीं दिखाया जा रहा था। मान लीजिए आपने 50 BUSD से 4 टोकन खरीदे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 4 टोकन खरीदे हैं और 100 जो सीड वैल्यू है उनसे आपको 5 टोकन मिले हैं, तो कुल इनका योग होना चाहिए आपके पास टोटल 9 टोकन। लेकिन पहले आपको जो दिखाया जा रहा था वो मात्र आपको जो BUSD से आपने 4 टोकन खरीदे हैं, मात्र 4 टोकन ही आपके स्टेकिंग पर दिखाए जा रहे थे। तो फिलहाल पिछले वीकली जो वीक था उसका मुख्य अपडेट यही था कि अब आपको टोटल 9 टोकन दिखाए जाएंगे आपके सीड वैल्यू के प्लस आपके BUSD के टोकन प्लस करके। तो ये एक बड़ा अपडेट था। दोस्तों, अब आते हैं इस हफ्ते पर और इस हफ्ते की शुरुआत 25 जून को हुई। आज की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की बात की। साथियों, सबसे बड़ा अपडेट या कहूँ कि हलचल 30 जून को फ्राइडे के दिन पर्लवैन की साइट पर हुई। पर्लवैन.com की साइट को ओपन करते ही पर्लवैन की साइट गायब हो जाती है। यहाँ पर sgpgrid.com करके नया एक साइट ओपन हो जाता है। द ग्रिड करके एक फाइल इस साइट का नाम है। अब देखिए, यहाँ पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि पर्लवैन की साइट बिक चुकी है, पर्लवैन भाग चुका है, द ग्रिड ने पर्लवैन को हायर कर लिया है, मतलब खरीद लिया है, या फिर कहें कि इनका आपस में मर्जर हो गया है, या फिर साइट नए रूप को पाने के लिए किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कि आप तैयार कीजिए हमारे लिए बैकग्राउंड। तो कई तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, यहाँ पर यदि आप, मैं आपको दिखाता हूँ, यदि आप यहाँ पर जाएंगे अपने पर्लवैन जो द ग्रिड की साइड है, वहाँ पर जो इनके अबाउट सेक्शन में जो इनके बारे में जानकारी दी जाती है, मैं डायरेक्ट आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ग्रिड सिंगापुर की अग्रणी बिक्री खुफिया मंच है। बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B डेटा के साथ हम व्यवसायों को आदर्श ग्राहक प्रोफाइल में फिट करने वाली नई संभावनाओं को खोजने के लिए सशक्त बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि सिंगापुर की जो इंटेलिजेंस की जो साइट्स होती हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर सबसे आगे है। दूसरा ये बताते हैं कि हम बिजनेस टू बिजनेस यानी कि कई बिजनेसेस से डाटा कलेक्ट करते हैं तथा व्यवसायों को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि वो जिस फील्ड में, मान लीजिए गेम की बात है या फिर किसी और क्रिप्टो की बात चल रही है, किसी भी फील्ड में हो, तो जिस फील्ड में उस फील्ड के लिए पर्याप्त जो कहें कि सशक्त जो उनके यूजर्स होते हैं उसके लायक प्रोफाइल बनाने में इनकी मदद करती है। मतलब एक तरीके से ये एक थर्ड पार्टी है जो कि अपने यूजर्स को, अपने जो उनके क्लाइंट होते हैं कि जो पर्लवैन की साइट एक क्लाइंट बन गई है, तो पर्लवैन को ये ग्रिड बताएगा कि आपके यूजर्स की ये रिक्वायरमेंट है, आप इस तरीके से डाटा तैयार कीजिए कि आपके यूजर्स तक पूरे तरीके से पहुंच सके, आपके यूजर्स को पूरा फ़ायदा हो या फिर ये पूरे से अवशोषित कर सकें आपके यूजर्स। तो इस तरीके से इनका कहना है कि हम साइट के साथ इस तरह की हरकत करते हैं या इस तरह का मदद करते हैं हम साइट को। ये द ग्रिड का कहना है जो उनके सेक्शन में लिखा हुआ है। तो फिलहाल मेरे पास यही जानकारी है इसकी, और सोल्ड हुई नहीं हुई, आगे क्या होगा, देखिए मैं भविष्यवाणी वैसे करता नहीं,
और ना ही अनुमान ज़्यादा लगाता हूँ, खास करके ऐसे विषयों पर जो कि सेंसिटिव हो। क्योंकि पर्लवाइन साइट का डूब जाना मतलब कि हमारे वे तमाम यूजर्स जिनके 1000 डीपी या फिर जिनके अकाउंट फ़िलहाल पर्लवाइन में लगे हुए थे, अपने डीपी का यूज़ नहीं कर पाए थे, सभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाना। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि अपने अनुमान से ही आपको ऐसा बता दूं कि ऐसा होने वाला है, साइट डूब गई है, अब कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए पर्लवाइन साइट के बदले में आपको द ग्रिड की साइट ओपन हो रही है। अब ये किस कारण हुआ है, इसकी पर्याप्त जानकारी जब तक मेरे पास उपयुक्त सोर्स, उपयुक्त माध्यम से नहीं मिलेगी, तब तक मैं आपको पर्याप्त जानकारी नहीं दे पाऊंगा। तो जैसे ही आपको पता होगा, वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं खुद सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर था, तो जानकारी भी नहीं दे पाया, और ये तो मेरा वीकली रिपोर्ट था, तो मुझे पूरी कोशिश करके मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे पास जानकारी मिलेगी, मैं आपको पर्याप्त जानकारी दूंगा, बेहतर जानकारी दूंगा और सटीक दूंगा कि अगर मेरे पास सोर्स रहे आपको बताने के लिए कि वहाँ से मैं डाटा लाया हूँ, तब जाके मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, नई नई बातें सामने आती जाएंगी, तो जैसे ही नया अपडेट आएगा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल इस हफ्ते का खास अपडेट यही है कि पर्लवाइन.com साइट के बदले में आपको द ग्रिड साइट ओपन हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस पूरे हफ्ते की बात करें तो इस पूरे हफ्ते में 571 यानी कि 571 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े हैं। साथ में पीवीसी मेटा टोकन का रेट BUSD के बदले में सेम है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, 12.3050। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जितनी भी समस्याएं थी वो बरकरार है। मतलब ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स में किसी प्रकार का अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि जो कठिनाइयाँ आ रही थी, जो रुकावटें थी, त्रुटियाँ थी, वो रेक्टिफाइड नहीं हुई हैं। दूसरा, आपके डीपी को लेकर जो आप सवाल पूछते हैं, तो फिलहाल तो पर्लवाइन की साइड ही गायब हो चुकी है। तो डीपी का तो फिलहाल मैं पहले से कहता आया हूँ कि बहुत चांसेस कम है, अब तो और उम्मीद कम हो गई है। आगे आप जो कहते हैं कि पीवीसी मेटा टोकन हम कैसे प्राप्त करें, देखिए पहली बात, आप टोकन फार्मिंग के पेज पे जाना चाहते हैं, यानी कि pvcmeta.com की साइट पर जाकर आप अपने रिवार्ड को, टोकन फार्मिंग को रिडीम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं तो आपकी होम स्क्रीन पर कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए। मान लीजिए यही जो एक पर्लवाइन की या पीवीसी मेटा की कंडीशन है कि आप उस पेज पे जाने के लिए आपको के ट्रस्ट वॉलेट में एक टोकन चाहिए। अब इसे आप चाहें तो खुद खरीद सकते हैं किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाकर, वहाँ पर BUSD या फिर किसी फ़िलहाल तो BUSD से ही स्वैप होता है, तो आप BUSD खरीद सकते हैं किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से। उसे आप पेनकेक स्वैप पर एक्सचेंज कर सकते हैं पीवीसी मेटा टोकन के साथ और प्राप्त कर सकते हैं अपना टोकन, जो कि सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। दूसरी बात रहेगी, आप किसी से मांग सकते हैं, और मांगने में भी दो कंडीशन है। एक, चाहे तो आप उन्हें पैसे देकर खरीद सकते हैं, परमानेंटली उनसे आप ले सकते हैं। दूसरा, आपके सीनियर हो, आपके पहचान के हो और केवल अपना काम निकलवाना चाहते हो कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, तो आप अपना यूज़ करने के बाद आप उनसे मांग सकते हैं एक टोकन, और जब आपका काम हो जाए, आपको टोकन पर्याप्त मिल जाए, कम से कम 2 टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाए, तो एक जो जिनसे आपने लिया था उन्हें वापस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको टोकन ट्रांसफ़र कर रहा है उनकी BNB चार्ज करते हैं, और तो जब भी आप किसी से टोकन लें तो थोड़ा बहुत उन्हें बढ़ा कर दें, चाहे पॉइंट में ही बढ़ा कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी हेल्प करने में अग्रसर रहें, कोई बहाना ना करें। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी हो आपसे कमाना ही चाहेगा, तो अपना घाटा करके वो आपकी मदद क्यों करे। तो नेक्स्ट भविष्य के लिए अगर आप दरवाज़ा खोलना चाहते हैं अपनी मदद लेने के लिए, तो कम से कम उन्हें उनका नुकसान ना होना दें, कम से कम उनका प्रॉफिट ना हो तो कम से कम उनका नुकसान भी ना होने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो साथियों, इन तरीक़ों से आप टोकन रख सकते हैं। इसके आगे मैं अभी भी जोड़ दूं कि आप जैसा कहते हैं 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हमने अपने यूज़र वॉलेट से टोकन ट्रांसफ़र किया, वो अभी तक ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आया, तो दोस्तों कम से कम आप 10 से 12 दिन वेट कीजिए अगर टोकन नहीं आ पा रहा है तो, क्योंकि इतना समय लग रहा है। मैंने भी काफ़ी टोकन ट्रांसफ़र किए, हफ्ता भर तो लग ही जाता है उसे आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट में आते आते हैं। दूसरी बात, आप स्टेकिंग से टोकन निकालते हैं तो डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आता है। ये कंप्लेंट लेकर, ये शिकायत लेकर आप मुझे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं कि हमने ट्रांसफ़र किया, हमारे टोकन ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आए, तो स्टेकिंग से टोकन निकालने के बाद आपके यूज़र वॉलेट में जाते हैं, जहाँ पर आपको DP आप रिडीम करते हैं, वहाँ पर जाता है, वहाँ से आपको टोकन ट्रांसफ़र करना होता है, तब जाकर वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त जैसा आपने जो साइट अभी ओपन नहीं हो पा रही, मतलब गायब ही हो गई है, उसके चलते आपने मेरा नज़रिया मांगा था। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर
नए गेम को लाने के लिए साइट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्री रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो कहीं ना कुछ तो बात है यदि साइट किसी और साइट पर रीराइट हो रही है तो फिलहाल तो मुझे उम्मीद है कि साइट कम बैक करेगी। अब कब तक करेगी, क्या कैसे करेगी, फिलहाल इसका कोई आइडिया नहीं है, बस एक उम्मीद है। एज ए जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी पे तो आपको अंत तक यही उम्मीद होती है कि पैसा कम से कम रिकवर हो जाएगा। तो फिलहाल जितना प्रॉमिस किया है, जो प्री रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने गेमिंग के लिए, तो उसके लिए उम्मीद है कि साइट कम बैक कर सकती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगा कि कई मत होते हैं, कई विचार होते हैं अलग अलग लोगों के। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें कही जा रही हैं सभी धुंधली बातें हैं, अनुमान के तौर पर कही जा रही हैं। तो जो लोग 10 लोगों से पूछेंगे उनके माइंड भी 10 लोगों की बातों को मर्ज करके जो डाटा फिल्टर करते हैं, हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए, या फिर हो सकता है कि एक निष्कर्ष तक पहुँचे कि क्या हो सकता है। तो फिलहाल मुझे ये लगता है, आपको कुछ और लग सकता है साइट के बारे में, ओपन होगी नहीं होगी, फ्रॉड कर चुका है। फिलहाल इस पर कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। वैसे भी अगर पर्ल वाइन की साइट ओपन थी तो भी कुछ नहीं मिल रहा था, अभी द ग्रिड साइट चल रही है तो भी कोई उम्मीद नहीं है। बस अभी तो बस वेट ही कर सकते हैं इस उम्मीद से कि पैसा डूबे ना। कुछ अकाउंट्स अगर रखे हुए हैं, डीपी चल रही है, बस पर्ल वाइन की साइट को होने से ये उम्मीद था कि ठीक है, पर्ल वाइन कहीं भागा नहीं है, पीवीसी मेटा को लॉन्च करके पर्ल वाइन साइट गायब नहीं हुआ है, ये उम्मीद होता है। बाकी तो कोई वहाँ से भी इतना प्रॉफिट जिसको कमाना था वो कमा चुके हैं और जिसको लगाना था वो लगा चुके हैं। तो फिलहाल तो यही है कि वेट करना ही बेस्ट रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा मैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे जो साथी वीडियो पर यानी कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि ख्वाबों के पीछे ज़िंदगी इतनी ना उलझाएं कि हकीकत में रहने का सलीका ही भूल जाएं। तो अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को हकीकत से आगे ना होने दें। सपने ज़रूर देखें लेकिन पूरा करने के लिए मेहनत भी करें। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।